अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सन अफशीन। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों। ये रिव्यू करवा रहा है, साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ कि 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ वहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन थी। 3 और 4 क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन जो था उसके अंदर भी 6 क्वेश्चन थे, वो सारी इस टाइप के थे, बिल्कुल हूबहू ये भी ऐसे ही है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, बस हमने सॉल्यूशन रीजन मालूम करना है और हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज को दिया गया। अच्छा, पहला जो 2 अगर मैं कह रहा था वहां पे भी हम करके आए थे कि जब 2 इनइक्वालिटीज आ जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, टेबल बना लेना है। तो हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है ना बड़ा टेबल कर लेते हैं ऐसे। चले, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन। पहले के अंदर क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर हम लिखेंगे जी एक्स इंटरसेप्ट। चीजें वही है, सारी की सारी वही है, वहां पर y0 होता है। और फिर हम करते थे y इंटरसेप्ट और वहां पर x 0 होता है। और फिर जो है वो हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टेस्टिंग पॉइंट। फिर हमारा क्या होता था, टेस्टिंग पॉइंट, जहां पर x और y दोनों के दोनों क्या होते हैं, 0। मैं यहाँ पे दोनों लाइनें भी लिख लेता हूँ। पहली लाइन है जी 3x - 4y, एसोसिएटेड है तो इक्वल लगाना होता है, आपको पता है, ये इक्वल लगा ली। और यहाँ पे आ गया जी 3x + 2y = 3। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि y को 0 रखना है, समझे, y 0 ही हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3x - 4 यहाँ पे 0 लगा दे = 12, तो ये 0 हो गया, खत्म कर देना बस। 3x = 12, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 12/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या बन गया, यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले x वाला लिखना होता है पॉइंट, 4 और y का क्या है, 0। ये पॉइंट आ गया। फिर हम यहाँ पे y0 रखेंगे। अब ये देखें 3x + 2 यहाँ पे 0 = 3, ये सारा 0 हो गया। 3x = 3, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का जवाब जो है वो क्या आता है बेटा, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 1 और क्या आ जाएगा साथ 0, 1 और 0। पहला x का पॉइंट इस वजह से पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x सब 0 रखना है, तो अब हम करते हैं सबसूट मार के यूज करें। यहाँ पे देखिए 3 × 0 - 4y ऐसे ही आ गया = 12, ये 0 हो गया। -4y = आ गया 12, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड। 12/-4, 4 1 4 4 3 तो y का जवाब आ गया -3, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बना हमारे पास, पहले x का लिखना होता है, तो x 0 है, तो ये 0 - 3, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने बनाना, x 0 है, तो यहाँ पे भी हम पुट करें 3 × 0 + 2y = 3 है, तो ये 0 हो गया। 2y = 3, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, 3/2 जवाब आ गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास बन गया वो हमारे पास बन गया जी x 0 और दूसरा 3/2। तो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ दोनों 0 होते हैं, यहाँ पर दोनों क्या है, 0 है। तो बस आप एक दफा बस पुट करके ना <12, तो ये 0 लगा दिया करें, तो ये आ जाएगा ट्रू, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है, 3 × 0 फिर +2 × 0 > 3। अब दूसरी क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, तो ये 0 > 3 है, तो ये फॉल्स है। अब देखिए ये कह रहा था 12 बड़ा है और 0 छोटा, ये ठीक थी, जब मैं ट्रू लिखा है, ये दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, तो ट्रू लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मुंह 0 की तरफ खुला है, हालांकि 3 बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। इसका जो ग्राफ है वे फ्रॉम रीजन बनेगा, इसका टूवर्ड रीजन। तो अब हम नीचे ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा ग्राफ।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन बना लिया, सारे पॉजिटिव पॉइंट, एक नेगेटिव है वो भी फिर भी नेगेटिव इस तरफ लगा लेंगे। तो तकरीबन जो है ना 5 तक बनाते हैं, 1 2 3 4 तक काफ़ी है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इधर भी लिख ले -1 -2 -3 -4। पहला जो पॉइंट है जी 4, x4 है, बस 4 देखें कहाँ पर है जी, ये तो वहां पे x4 है और y0 को x है। दूसरा अब इसके सामने वाला नीचे नहीं आना, ये है 0 3, y-3 है, y-3 ये है, तो ये आप लिख लें 0 -3, ये तो एक लाइन बन गई। तो यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर देना, तो ये जो है आपकी लाइन बन गई। ठीक हो गया। इसका जो ग्राफ है टूवर्ड रीजन बनेगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ बनेगा। दूसरी ये है जी, दूसरी लाइन भी लगाते हैं, फिर इसका फाइनल स्केच बनाते हैं। दूसरी लाइन जो है वो है जी 1 0, x जो है वो 1 है, x ये 1 है, यहाँ पे 1 0 लिख देते हैं, 1 और 0। और दूसरा है जी 3/2 कितना होता है, ये देखें 3 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर 2, एक पॉइंट लगा 0, 2 5 10, यानी 1.5 है। तो पहले देखें y 1.5 यानी यहाँ पर आ जाएगा, ये 1.5, यहाँ पर 0 और 3 ओवर है। अब इन दोनों को अगर मैं स्केच करूँ ऐसे, इसका जो ग्राफ है, पहली जो लाइन थी ना ये लाइन 1 थी, ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 है। जो पहली लाइन है उसका ग्राफ टूवर्ड रीजन, रीजन है यहाँ पर, तो टूवर्ड रीजन रीजन की तरफ ये ऐसे शेडिंग हो जाएगी। मैं कर भी देता हूँ, देखें बाद में फाइनली इसको रेज भी करूंगा। अब देखिए आपको ये चीज का तो बल्कि पता चल गया हुआ है। अब यहाँ पे मैं शेडिंग करूंगा ये, तो बल्कि कर ही देता हूँ हल्की हल्की, ये देखें ये मैं किसकी की, लाइन 1 की, किसकी शेडिंग की, लाइन 1 की। अब मैं करने लगा हूँ शेडिंग लाइन 2 की। लाइन 2 की शेडिंग क्या होगी जी, उसकी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये रीजन की तरफ नहीं करनी, अवे फ्रॉम रीजन की दूसरी तरफ, क्योंकि ये रीजन था, ये रीजन की दूसरी तरफ ऐसे। अब हमारा जो आंसर होता है वो फाइनल, जहां पे दोनों लाइनें आई हो, तो दोनों लाइनें कहां पर आई हैं, ये देखें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। फाइनल बेटा हमारा यही जवाब है, इसको ही हमने शेड करना है। और ये जो बाकी है लाइनें है ना, वो रफ अमल में आप करता हूँ, इसको रेज कर देना करना है। यानी आप रफ बना के इसकी अगर आपको पक्की प्रैक्टिस हो चुकी है तो फिर आप जो है ना इसका डायरेक्ट ही नीट पे बना दें। ये मैंने इस वजह से आपको करवा दिया रिव्यू एक्सरसाइज में, एक आधा क्वेश्चन वहां पे आपको मैंने डायरेक्ट भी करवाया है 5.2 के अंदर। तो अब आप सीख गए होंगे, तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसकी तरफ चलते हैं जी। वहां पे भी हमने ऐसे ही करना है, टेबल बनाते हैं। ये बना लिया टेबल, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है जी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हम बना लिया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर आपको पता है क्या करते हैं जी, दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल आ जाता है। 2x + y = 4, x + 2y = 6। x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y 0 होता है। x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y को 0 पुट करते हैं, और y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट करते हैं। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर दोनों 0 होते हैं। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, दोनों 0, x भी और y दोनों क्या होते हैं, 0। सबसे पहले आप यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे जी। 2x + 0 × 4, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाए 4, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/2, तो x का जवाब आ गया 2। ठीक है, कटिंग करके। तो ये जो पॉइंट बना वो इस मार्कर से लिख लेते हैं जी, 2 और 0। यहाँ पे y 0 पुट करें, x का जवाब 6 आ गया। डायरेक्ट ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये 6 है ना, ये देखें x + 2 × 0 और इधर आ गया 6, तो ये 0 हो गया, आपको पता है। तो x = 6, समझ आ गई ना। तो ये ना ही लिखेंगे तो फिर भी ठीक है। तो पॉइंट क्या बन गया,
6 और 0 ये वाला। ठीक हो गया। अब बेटा देखें x को हमने 0 पुट करना है, तो x को 0 मतलब ये 0 हो गया, दूसरे कोई चाहे लिख लिया करें। ये देखें अब ये 0 हो गया, बस y = 4। तो पॉइंट भी हमारे पास क्या बन गया, पहले x वाला लिखना होता है, तो x हमारे पास यहाँ पे 0 है, फिर y 4 ये वाला। ठीक हो गया। जो नीचे वाला पॉइंट बनेगा वहां पे भी हमने x को 0 पुट करना है। यहाँ पे अगर x को 0 पुट करें +2 × y क्या है हमारे पास, यहाँ पर x को 0 पुट करना है और y को ऐसे लिखना है ना, क्योंकि y का आंसर निकालना है। तो ये 6, ये 2y = 6, तो y का जवाब क्या आ गया जी 6/2, कटिंग करके y का जवाब आ गया 3। तो पॉइंट हमारे पास बेटा क्या बन गया, 0 और 3, 0 और 3। समझ आ गई। ये 4 पॉइंट है। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर बेटा तो डायरेक्ट ही लिख लिया करें। ये देखें 2 × 0 + 0 < 4, तो यहाँ पे 0 < 4 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 2 है। ठीक है। वैसे इनक्वालिटी कह रही है 4 बड़ा 0 छोटा, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी 0 + 2 × 0 यहाँ पर पुट करना है <6, तो ये 0 <6 यानी ये भी ट्रू है, क्योंकि ये कह रहे हैं इनक्वालिटी इसकी तरफ मुंह खुला ना, कह रही है 6 बड़ा 0 छोटा, तो बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट क्या है, अब जो लास्ट है वो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाना है। ये x पॉजिटिव और x क्या है नेगेटिव। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर y क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर y क्या है नेगेटिव। तो पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर हम देख लें 6 तक है, तो 6 पॉजिटिव ही लिख लें, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला जो पॉइंट है x2 है, तो x2 बेटा ये है, यहाँ पे आप लिख लें 2 0। ये दूसरा पॉइंट है जी 4, y क्या है 4, तो ये है, तो ये लिख लें 0 4। यहाँ पे पॉइंट बना लें, ये एक पॉइंट लाइन बन गई, ये क्या होगी लाइन 1। अब यहाँ पर क्या है 6 0 का मतलब है ये हमारे पास बन गया 6 0, और दूसरा जो है वो y3 है, ये है 3, नजर आया ना। तो ये इसको बेटा हम मैच कर देंगे, ये देखें। अब दोनों का ग्राफ टूवर्ड रीजन है। अब इसकी अगर मैं शेडिंग करूं, ये लाइन 2 है, ठीक है, ये लाइन 2 है, इसकी शेडिंग करूं तो इधर होगी ओरिजिन की तरफ। ठीक हो गया। ओरिजिन की तरफ का मतलब है कि ये ओरिजिन है और इसकी तरफ ऐसे, ये लाइन 1 की शेडिंग ये भी होगा। लेकिन जब इसकी करूंगा ना तो ये वाला हिस्सा होगा, ये नहीं होगा, फिर इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा। दोनों की टूवर्ड रीजन है, तो इस वजह से इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास है ये वाला होगा। तो ये बेटा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद 4 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाले इतने इंपॉर्टेंट है इस वजह से जरा कम है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस होने के जिसके अंदर कंडीशन दी जाए ना, मिनिमम मालूम करें, मैक्सिमम फंक्शन मालूम करें, वो बहुत पेपर में आते हैं 12th क्लास में। ये 12th क्लास का आपको पता है चैप्टर है, तो आसान तरीन क्वेश्चन है। उसमें एक 12th क्लास के अंदर ही एक पूरा चैप्टर था 5, और यहाँ पर भी 5 है, तो इंतहाई आसान है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ आ गई होगी। जो बाकी 2 क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो नेक्स्ट लेक्चरों में मिल जाएंगे। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।